नमस्कार, चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। आम चुनाव यानी लोकसभा चुनाव को लेकर काफी हलचल बढ़ चुकी है क्योंकि जातीय जनगणना का ऐलान हो चुका है और मार्च 2027 तक यहां पर जातीय जनगणना पूरा कराने का लक्ष्य 2 चरणों में जातीय जनगणना होने जा रही है। तो आम चुनाव यानी लोकसभा चुनाव आज होते हैं, तो फिर क्या मोदी सरकार एक बार फिर से बहुमत का आंकड़ा मिलेगा या फिर इंडिया गठबंधन की वापसी यहां पर होने जा रही है। और जातीय जनगणना को लेकर काफी हलचल रही है और कैबिनेट में से मंजूरी मिल चुकी है और 2 चरणों में अब जातीय जनगणना होने जा रही है। तो उसको लेकर क्या कुछ हलचल है, लेकिन एनडीए और इंडिया गठबंधन को लेकर लोकसभा चुनाव पर भी काफी मंथन शुरू हो चुका है। 2026 तक यहां पर जातीय जनगणना को लेकर भी हलचल रही। इसके अलावा परिसीमन यानी लोकसभा की सीटें क्या बढ़ने जा रही हैं, इसको लेकर भी काफी हलचल है। 2029 में अगला लोकसभा चुनाव होगा, इसको लेकर काफी हलचल है। परिसीमन भी होना है, साथ ही क्या एक देश एक चुनाव होगा, तो कई राज्यों को लेकर काफी हलचल रही है। लेकिन अगर लोकसभा चुनाव के परिसीमन हो जाता है तो फिर 888 सीटों पर चुनाव हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो किन किन राज्यों में लोकसभा की सीटें बढ़ सकती हैं, जो आकलन परिसीमन के अनुमान सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा यहां पर मौजूदा जो सीटें हैं वो 80 लोकसभा सीटें हैं। अगर परिसीमन होता है 147 सीटें यहां पर हो जाती हैं, यानी 67 सीटें यहां पर बढ़ जाएंगी। राजस्थान में मौजूदा स्थिति में 25 लोकसभा सीटें हैं। परिसीमन का जो अनुमान उसमें 50 सीटें यहां पर हो सकती हैं, क्योंकि परिसीमन को लेकर जनसंख्या के आधार पर यहां पर तय होगा कि यहां पर किस राज्य में कितनी लोकसभा सीटें यहां पर बढ़ने जा रही हैं। मध्य प्रदेश में भी 29 से 53 सीटें हो सकती है, बिहार में 40 से 76 सीटें, झारखंड में 14 से 24 सीटें यहां पर जो है अनुमान यहां पर हो रहा है कि जो परिसीमन का अनुमान है इस हिसाब से बढ़ सकते हैं। हरियाणा में 10 से 18 सीटें हो सकती हैं, छत्तीसगढ़ में 11 से 18, दिल्ली में 7 से 12 सीटें। तो हिंदी भाषी राज्यों में ज्यादातर राज्यों में जो है लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी, लेकिन दक्षिण भारत के जो राज्य हैं यहां सीटें कम होंगी, क्योंकि यहां की जो जनसंख्या वृद्धि है वो कम हुई है। जनसंख्या के आधार पर ही तय होगा परिसीमन कि कितने राज्यों के लेकर कितनी सीटें यहां पर बढ़ने जा रही हैं। आंध्र प्रदेश को लेकर 25 मौजूदा स्थिति में है, तो 37 सीटें हो सकती हैं। कर्नाटक में 28 से 45 सीटें, केरल में 20 से 24 सीटें, तमिलनाडु में 39 से 53 और तेलंगाना में 17 से 25 सीटें यहां पर बढ़ सकती हैं। यानी उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिण भारत में कम लोकसभा सीटें के बढ़ेंगी। इसको लेकर दक्षिण भारत के जो नेता हैं उनको लेकर भी काफी हलचल रही है। वक्फ बिल को लेकर भी काफी हलचल रही है। तो आज अगर आम चुनाव होते हैं तो किसकी सरकार 2029 में बन सकती है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो दिल्ली की 7 सीटों का जो विश्लेषण है, 7 सीटों पर एनडीए का पलड़ा एक बार फिर से भारी होगा, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव में भी अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है और लगातार 2014, 2019 और 2024 में सभी 7 सीटों पर एनडीए का ही पलड़ा भारी रहा है। जबकि पंजाब में 13 सीटों में से एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को 8 सीटें और अन्य के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। लेकिन पैच यहां भी फंसा हुआ है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस क्या जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें इंडिया गठबंधन के तौर पर लड़ेंगे या पर अलग अलग होकर लड़ेंगे, ये काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। केरल की 20 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 1 सीट मिल सकती है, इंडिया गठबंधन को 10 सीटें और अन्य पार्टी यानी जो अन्य क्षेत्रीय पार्टी उनको 9 सीटें यहाँ पर मिलती नजर आ रही हैं। नागालैंड की 1 सीट पर एनडीए का पलड़ा यह लोकसभा चुनाव में भारी हो सकता है, जो अनुमान सामने आ रहे हैं। तेलंगाना की 17 सीटों को लेकर बात की जाए तो एनडीए को 8 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं, इंडिया गठबंधन को 5 सीटें और अन्य पार्टी को 4 लोकसभा सीटें यहां पर मिल सकती हैं। सिक्किम की 1 सीट पर एनडीए का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। गोवा की 2 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो यहां पर दोनों लोकसभा सीटें इस बार एनडीए के पक्ष में जा सकती हैं। लक्षद्वीप की 1 सीट की बात की जाए तो यहां पर इंडिया गठबंधन के पक्ष में ये सीट जा सकती है। यहां पर पश्चिम बंगाल को लेकर 42 लोकसभा सीटें यहां से आती हैं और यहां एनडीए को 15 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन जिसमें ममता बनर्जी, कांग्रेस या सीपीआई माले आनंद शामिल होंगे, उसमें 27 लोकसभा सीटें यहां पर ममता बनर्जी टीएमसी के पक्ष में जा सकते हैं। जम्मू और कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को 2 सीटें और 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। जबकि बात की जाए यहां पर पौंडीचेरी की 1 सीट पर एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ की 11 में से एनडीए को 9 सीटें और इंडिया गठबंधन को 2 लोकसभा सीटें यहां पर मिलती नजर आ रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव की 110 लोकसभा सीटों का जो विश्लेषण सामने आ रहा है उसमें 41 सीटों पर एनडीए तो 53 सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 16 सीटें अन्य पार्टी के पक्ष में जा सकती हैं। इसके अगर बात की जाए तो यहां पर त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों में से तो दोनों सीटों पर एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है।
मणिपुर की 2 लोकसभा सीटें हैं। 2 सीटों में से एनडीए को 0 सीट, जबकि 1 सीट इंडिया गठबंधन और 1 सीट अन्य पार्टी के पक्ष में जा सकते हैं। मेघालय की 2 लोकसभा सीटों में से 1 सीट एनडीए और 1 सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में, और कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटें भी निर्णायक मानी जा रही हैं। और यहाँ एनडीए को 18 सीटें और इंडिया गठबंधन को 8 और अन्य पार्टी को 2 लोकसभा सीटें मिल सकते हैं। बात की जाए उड़ीसा की 21 सीटों में से, तो एनडीए को 17 सीटें, इंडिया गठबंधन 0 सीट, अन्य पार्टी को 4 लोकसभा सीट मिल सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों की बात की जाए तो 4 सीटों पर एनडीए का यहां पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जबकि उत्तराखंड की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए एक बार फिर से पूर्ण रूप से कमल खिलाती नजर आ रही है। यहां पर दमन और दीव की 1 सीट पर एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अरुणाचल प्रदेश की दोनों लोकसभा सीटों पर एनडीए का पलड़ा यहां पर भारी होता नजर आ रहा है। मिजोरम की 1 सीट पर भी एनडीए कमल खिला रहा है। असम की 14 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 10 सीटें, तो इंडिया गठबंधन को 4 सीटें जा सकते हैं, अन्य पार्टी यहां पर 0 सीट आ सकते हैं। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, उसमें एनडीए को 10 लोकसभा सीटें, इंडिया गठबंधन को 4 लोकसभा सीट यहां पर जा सकते हैं। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो 8 सीटों पर एनडीए कमल खिला रहा है। इंडिया गठबंधन यहां 6 लोकसभा सीटों पर बाजी मारता नजर आ रहा है। अंडमान निकोबार की 1 सीट की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा सकते हैं। बिहार की 40 लोकसभा सीटें भी निर्णायक मानी जा रही हैं, और एनडीए को 25 लोकसभा सीट, तो इंडिया गठबंधन को 15 सीटें। लेकिन माना जा रहा है कि बिहार के लिए जो लोकसभा चुनाव है वो काफी महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर एनडीए में क्या नीतीश कुमार मिलकर चुनाव लड़ते हैं, अलग चुनाव लड़ेंगे, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीट की बात की जाए तो एनडीए को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन को 21 और अन्य पार्टी को 16 लोकसभा सीट जा सकती हैं। हरियाणा की 10 लोकसभा सीट की बात की जाए तो एनडीए को 8 सीटें, इंडिया गठबंधन को 2 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट पर एनडीए यहां पर कमल खिला रहा है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीट की बात की जाए तो एनडीए को 35 सीटें, तो इंडिया गठबंधन के पक्ष में 13 लोकसभा सीट यहां पर जा सकती हैं। जबकि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट की बात की जाए तो एनडीए को 45 सीटें, इंडिया गठबंधन को 35 सीटें जा सकते हैं। मध्य प्रदेश की 29 में से एनडीए को 28, इंडिया गठबंधन को 1 लोकसभा सीट यहां पर मिल सकती है। गुजरात की 26 में से एनडीए को 25 लोकसभा सीट, इंडिया गठबंधन को 1 सीट, जबकि राजस्थान की 25 में से एनडीए को 15 सीटें, तो इंडिया गठबंधन को 10 लोकसभा सीट यहां पर मिल सकती है। तो इस तरह से 543 सीटों को लेकर जो आम चुनाव को लेकर आज महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। जातीय जनगणना अन्य मुद्दों के बाद जो है 325 लोकसभा सीटों तक एनडीए पहुंच रहा है, यानी 300 से लेकर 325 सीटें एनडीए और 179 से लेकर 220 सीटों के आसपास इंडिया गठबंधन, और अन्य पार्टी को यहां पर 30 से 50 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए तो आम चुनाव को लेकर, यानी लोकसभा चुनाव को लेकर, आज अगर लोकसभा चुनाव हो जाते हैं तो एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यहां पर एनडीए की सरकार बन सकती है। यानी 2029 में एक बार फिर से यहां पर कमल खिलता नजर आ रहा है। जो यहां पर लोकसभा चुनाव यानी आम चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण सवाल है कि परिसीमन के बाद क्या लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी। अगर सीटें बढ़ती हैं तो इसका भी फायदा एनडीए को ही यहां पर देखने को मिल सकता है। फिलहाल आपको बता दिए चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आपको क्या लगता है एनडीए और इंडिया गठबंधन को लेकर, क्योंकि काफी हलचल है और काफी समय बचा हुआ है। इस बीच क्या जातीय जनगणना का फायदा एनडीए को मिलेगा, या जिसका से मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया था तो क्या उनको इसका श्रेय मिलेगा। इसके अलावा परिसीमन और अन्य मुद्दों के बाद किसकी अगली सरकार बन सकती है, इसको लेकर आप प्रयास रख सकते हैं। तो मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।